स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11। 31 जुलाई की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हम संसद से संबंधित ही मुद्दों को जानने वाले हैं, उसके महत्व को जानने वाले हैं। तो अगर बात की जाए संसद की, तो संसद में आम जनता का क्या रोल होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहां पहुंचाती है, वह जगह संसद कहलाती है। यानी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व जहां बैठते हैं वो संसद है, और संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। कोई ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि लड़का लड़की या किस जाति या धर्म के हैं। सब लोगों को पूरा अधिकार होता है संसद का मेंबर बनने का। अगर बात की जाए संसद में कौन से लोग होते हैं, तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। चाहे वो ग्रामीण सदस्य हो, चाहे वो शहरी हो, हर किसी को मौका मिलता है यहाँ पे मिलने का, क्योंकि जो इक्वली सीट्स हैं 545, उसको पूरे भारत में विभाजित किया गया है। तो हर क्षेत्र का व्यक्ति इसमें आ जाता है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लग गए हैं। चाहे वो महिलाएं हों, पिछड़ी जातियां हों या अल्पसंख्यक के लोग हों। जमाना बदल रहा है। अब महिलाएं, SC ST OBC सबको मौका मिल रहा है संसद में अपना हिस्सा पाने का। तो वहीं अगर बात की जाए, इसके अलावा भारत में SC STs के लिए तो प्रॉपर सीट्स भी रिजर्व्ड है। पास्ट में जो भी हुआ, कास्ट सिस्टम था, जो भी समस्याएं थी, लेकिन आज उस समस्या को दूर करने के लिए और इन समूहों को हाशिए से मेन केंद्र स्तर में लाने के लिए अनेक कोशिशें की जा रही हैं, ताकि ये आम जनता की तरह बिल्कुल नॉर्मल सबके कदम के कदम मिलाकर चल सके। तो मुख्यतः ये माना जाता है कि हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठाते। इसलिए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं वो स्वयं यही लोग सॉल्व करें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। और ये भी उम्मीद की जाती है कि वे पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह से संसद में उठा सकें और उनको सॉल्व कर सकें। वहीं अगर बात की जाए महिलाओं की योगदान की, तो हाल ही में महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व्ड होने की बात की गई है। वैसे अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे काम चल रहा है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, तो वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 9% हो चुकी है। लेकिन बात वही है, अभी भी काफ़ी पीछे है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो परसेंटेज सिर्फ 9 ही क्यों? तो महिलाओं की स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए संसद में, और इस पर बहस जारी है, इस पर कार्य हो रहा है। इस प्रकार ये प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज उठा सकें और कार्य कर सकें। देखिए, हमारी समस्याएं, हमारे समूह की समस्याएं हमें ज़्यादा पता है, तो ये एक अच्छा तरीका है रिजर्वेशन का, ताकि इन समुदायों को भी मौका मिले अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। तो इस वर्कशीट में आज हमारे पास 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? पहले ही देखो, मैं आज आपको आंसर आपके इसी में मार्क करके बताने वाली हूँ कि आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, जो कहाँ पे बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। तो पहले का आंसर तो बहुत ही सिंपल और पहली लाइन में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? देखो, सुनिश्चित की अगर बात की जाए तो आप चाहो तो ये डेटा पूरी लाइन एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हो। वहीं पे महिलाओं के अगर हमें भागीदारी को सुनिश्चित करना है, तो उनको लोकसभा, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर उनको उनकी जो सीटें हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे कि SC और STs को मिला है। इसके अलावा भारत में 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय। स्थानीय स्तर पर तो महिलाओं को सीटें मिल चुकी हैं, लेकिन केंद्र एवं राज्य स्तर पर भी उनको जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, तभी उनको प्रॉपर जो अधिकार है वो मिल पाएगा। संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है? तो आरक्षण की अगर बात की जाए समुदाय की, तो आप ये वाला जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ये बिल्कुल आ जाएगा कि इनके लिए हमने क्या किया हुआ है, SC STs के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि इनके मुद्दों को ये स्वयं संसद तक पहुंचा सके। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।